मलेच्छ वंशीय राजाओं का वर्णन तथा मलेच्छ भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय। शौनक ने पूछा, त्रिकालज्ञ महामुने, उस प्रद्योत ने कैसे मलेच्छ यज्ञ किया, ये सब मुझे बतलाइए। सूत जी ने कहा, महामुने, किसी समय क्षेमक के पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न हो राजा प्रद्योत ने विधिवत उनकी पूजा की। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा, मलेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। मलेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति होगी और उन्हें स्वर्ग गति की प्राप्ति होगी। अतः तुम मलेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रद्योत की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में मलेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ करा दिया। 16 योजन के चतुष्कोण यज्ञ कुंड का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने मलेच्छों का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता क्षेमक स्वर्गलोक चले गए। तभी से राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वी पर मलेच्छ हंता, मलेच्छों को मारने वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनका पुत्र वेदवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। मलेच्छ रूप में स्वयं कली ने ही राज्य किया था। अनंतर कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए। कली ने उनसे कहा, हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश किया है और मेरे प्रिय मलेच्छों को नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा, कले, कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण कर मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम का पुरुष और हव्यती हव्वा नाम की पत्नी से मलेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। ये कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलाचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनंद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार से क्षीण हो गया और धीरे धीरे मलेच्छों का बल बढ़ने लगा तथा नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में आकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने पुनः कहा, मुने, द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इनके समय में कहीं शूद्र कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,202 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि मलेच्छ देशों के राजाओं के प्रभाव में आने लग गई। मलेच्छों का आदि पुरुष आदम, उसकी स्त्री हव्यवती हव्वा दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण रहते थे। ईश्वर ने प्रदान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्वरूप धारण कर हव्वा के पास आया। उस धूर्त कली ने हव्वा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेटकर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई। इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी मलेच्छ कहलाए। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उसका पुत्र अनूह हुआ, जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किया। उसका पुत्र कीनाश था। उसने पितामह के समान राज्य किया। महल्लल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र मानगर हुआ। उसको वेरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने आध्यात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। मलेच्छ धर्म परायण व सशरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों के आचार विचार का पालन किया और देव पूजा भी की। फिर भी वो विद्वानों के द्वारा मलेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्त, अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन ये मलेच्छों के धर्म कहे गए हैं। हनुक का पुत्र मतोच्छिल हुआ।
उसका पुत्र लोमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदनंतर उसका न्यूह नाम का पुत्र हुआ। न्यूह के सीम, शम और भाव ये 3 पुत्र हुए। न्यूह आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उन्होंने न्यूह से कहा कि वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोगों के साथ नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम बहुत विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण करवाया जो 300 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वो अपने वंश के साथ नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से पाल्वित हो गया। चारों सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वो डूबा नहीं। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्यों के साथ वहीं स्थिर और सुरक्षित रहे। न्यूह भी अपनी नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनिष्ट हो गए। उस समय मुनियों ने विष्णु माया की स्तुति की। मुनियों ने कहा, महाकाली को नमस्कार है, माता देवी को नमस्कार है, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को, राधा देवी को और रेवती, पुष्पवती तथा स्वर्णवती को नमस्कार है, कामाक्षी माया और माता को नमस्कार है। महावायु के प्रभाव से मेघों के भयंकर शब्द एवं उग्र जल की धाराओं से दारुण भय उत्पन्न हो गया। भैरवी, तुम इस भय से हम किंकरों की रक्षा करो। देवी ने प्रसन्न होकर जल की वृद्धि को तुरंत शांत कर दिया। हिमालय की प्रांतवर्ती शिशिणा नाम की भूमि एक वर्ष में जल से हट जाने पर स्थल के रूप में दिखने लगी। न्यूह अपने वंशजों के साथ उस भूमि पर आकर निवास करने लगा। शौनक ने कहा, मुनीश्वर, प्रलय के बाद उस समय जो कुछ वर्तमान है उसे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से जानकर बतलाएं। सूत जी बोले, शौनक, न्यूह नाम का पुनर्निर्दिष्ट मलेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर अपने वंश की वृद्धि की। उसने वेद वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत मलेच्छ भाषा का विस्तार किया और कल की वृद्धि के लिए ब्राह्मी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बनाया और उसने 3 पुत्रों को सीम, शम तथा भाव के नाम क्रमशः शीम, हाम तथा याकुत रख दिए। याकुत के 7 पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तुवलोम, शक तथा तिरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नामों से भी देश प्रसिद्ध हुए। यूनान के अलग अलग संतानें इलीश, तरलीश, कित्ती और हुदा इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नाम से भी अलग अलग देश बसे। न्यूह के द्वितीय पुत्र हाम, शम से 4 पुत्र कहे गए हैं, कुश, मिश्र, कुज, कना। इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हैं। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबिल, सर्वत, उर्गम, सवतिका और महाबली निमरुह। इनकी भी कलन, सिना, रोरक, अक्कद, बाबुन और रसनादेशक आदि संतानें हुई। इतनी बातें ऋषियों को सुनाकर सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं न्यूह के ज्येष्ठ पुत्र राजा सीम के वंश का वर्णन करता हूँ। मलेच्छ राजा सीम ने 500 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। अरकंसद उसका पुत्र था जिसने 434 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र सिंहल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसने पिता के समान ही राज्य किया। उसका पुत्र फलज हुआ जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने 237 वर्षों तक राज्य किया। उसके जुज नाम का एक पुत्र हुआ, पिता के समान ही उसने राज्य किया। उसका पुत्र नुहुर हुआ, उसने 160 वर्षों तक राज्य किया। हे राजन, अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नुहुर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान उसने राज्य किया
उसके अविराम, नुहुर और हारन ये 3 पुत्र हुए। हे मुने, इस प्रकार मैंने नाम मात्र से मलिच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन किया। सरस्वती के शाप से ये राजा मलेच्छ भाषा भाषी हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु मैंने संक्षेप थी इन वंशों का वर्णन किया। संस्कृत भाषा भारतवर्ष में ही किसी तरह बची रही, अन्य भागों में मलेच्छ भाषा ही आनंद देने वाली हुई। सूत जी पुनः बोले, भार्गवत नये महामुने शौनक, 3 सहस्त्र वर्ष कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नामक का एक राजा हुआ और मलेच्छ देश में शकों का राजा राज्य करता था। उनकी अभिवृद्धि का कारण सुनो। 2000 वर्ष कलयुग बीत जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग की भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भली भांति के मत चल पड़े। सरस्वती का तट ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मुषा नाम का व्यक्ति मलेच्छों का आचार्य और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्रायः नष्ट हो गई। भारत में धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। वज्र भाषा और महाराष्ट्री ये प्राकृत के मुख्य भेद है। यावनी और गुरुदंडिका मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और विभूक्षा को भूख कहा जाता है। इसी तरह मलेच्छ भाषा में पितृ को पैतर, फादर और भ्राता को बादर, ब्रदर कहते हैं। इसी प्रकार आहुति को आजू, जानू को जैनू, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी और षष्ठी को 60 कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब हिंसा होने लग गई। डाकू, शबर, भिल्ल तथा मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए। मलेच्छ देश में मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। भारत और इसके द्वीपों में मलेच्छों का राज्य रहेगा। ऐसा समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, आप लोग हरि का भजन करें।